दोस्तों, आज की कहानी है देवर जी आप मेरे साथ बदतमीजी मत करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुप्रिया, सुनो, मौसी जी का फोन था। वो और उनका बेटा अमन दोनों यहाँ आ रहे हैं। वो लोग कुछ दिनों के लिए हमारे साथ ही रहेंगे। उनका फ्लैट मिलते ही वो लोग वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। मयंक ने अपनी पत्नी सुप्रिया से कहा। अच्छा, राजेश्वरी आ रही है तभी तो इतना खुश है, जानती हो सुप्रिया। मयंक अपनी मौसी का लाडला बेटा है। सुप्रिया की सास सुमित्रा जी ने कहा। अगले दिन मौसी जी और उनका बेटा अमन दोनों आ गए। सबने उनका स्वागत खुशी खुशी किया। सुप्रिया ने मौसी सास के पैर छुए तो उन्होंने आशीर्वाद दिया। खुश रहो बहू, दूधो नहाओ पूतो फलो। मयंक को देख के कहा, क्यों रे मयंक, अकेले अकेले शादी कर ली तूने और अपनी मौसी को शादी में बुलाया ही नहीं। कोर्ट मैरिज करके खर्चे से बस गया तू। अरे ऐसी बात नहीं है मौसी, सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मौका ही नहीं मिला और फिर ऑफिस से छुट्टी भी नहीं मिली। अमन बेटा, भाई भाभी के पैर तो छुओ। हाँ माँ। अमन ने सुप्रिया के पैर छूने के बजाय उनको सहलाते हुए कहा, पाए लागू भाभी जी। उसका तरीका और निगाहें दोनों ही इतनी खराब और गंदी थी कि सुप्रिया अंदर तक हिल गई। उसका शरीर शून्य हो गया। अमन से इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी उसे, क्योंकि अमन परिवार की नजरों में निहायत ही शरीफ लड़का था। सुप्रिया वहां से भागकर रसोई में चली आई क्योंकि पहली बार उसने ऐसा गलत व्यवहार झेला था। उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। रात को सुप्रिया ने मयंक से कहा कि मन का व्यवहार कुछ अच्छा नहीं लगा मुझे। तुम सब तो इतनी तारीफ करते हो उसकी और वो तो सिर्फ शरीफ होने का नाटक करता है सबके सामने। अरे यार सुप्रिया, तुम भी ना, वो थोड़ा मजाकिया किस्म का है। तुम इतना मत सोचो, अभी उसकी उम्र ही कितनी है। मयंक ने सुप्रिया की बात को बीच में काटते हुए कहा, मयंक 25 साल का लड़का तुम्हें कम उम्र का लगता है। तुम भी। अच्छा, मैं तो सलाह सुने। और मयंक ने सुप्रिया की बात को फिर अनसुना कर दिया। कुछ दिनों बाद सुप्रिया से मिलने उसके पड़ोस की दोस्त सानू आई। सानू देखने में बहुत ही सुंदर थी। अरे सानू, तू? सुप्रिया ने कहा। हाँ, अपना पर्स लेने आई थी। अच्छा हुआ जो करियर वाले ने मुझे दिया, वरना तेरे तो दर्शन ही ना होते। यही रखा है, अंदर आ देती हूँ। कोई घर पर नहीं है क्या? मेहमान आए हैं ना? हाँ, बस मंदिर लेके गई है सासू माँ मौसी जी को। और मयंक ऑफिस रुक रसोई से गैस बंद करके आती हो तभी डोरबेल की आवाज आई तो सुप्रिया ने कहा, सानू देखना माजी होगी, खोल देना जरा प्लीज। सानू ने दरवाजा खोला तो सामने अमन था। अमन ने उसके साथ भी बदतमीजी की पर्स के बहाने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। वो बेचारी शर्म से सिर्फ दबी आवाज में बोल पाई, छोड़ो मुझे प्लीज, मेरा बैग मुझे दे दो। सुप्रिया आवाज सुन के रसोई से भागते हुए तेज कदमों से बाहर आई तो उसने देखा कि अमन ने सालू का बैग अपने हाथ में लिया हुआ था और बोले जा रहा था कि चाहिए तो पास आ जाओ।
ज्यादा नाटक मत करो, यहाँ कोई नहीं आने वाला तुम्हें बसाने, क्योंकि घर पर मेरे और तुम्हारी सहेली के अलावा कोई और है ही नहीं। ऐसे कपड़े कौन पहनता है? आप सोल्डर का कुछ तो फायदा हमें भी लेने दो, फिर मिल लेना अपनी सहेली से भी। तभी सुप्रिया ने अमन को पीछे से खींचते हुए उसे पलटकर एक जोरदार थप्पड़ मारा और उसके हाथ से बैग ले लिया। सानू सुप्रिया के गले लग के रो पड़ी और बोली, धन्यवाद मुझे बसाने के लिए। पता है सुप्रिया, मैं अमन की वजह से ही नहीं आ रही थी तेरे घर। उसने बाहर भी कई बार ऐसी हरकतें की, लेकिन मैं चुप हो गई जब पता चला कि ये तेरा देवर है। सुप्रिया ने सानू को बोला, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई ये बात? चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन, अभी इसके खिलाफ शिकायत कर दे। नहीं रहने दे यार, मैं नहीं करूँगी शिकायत, वरना सोसाइटी में बड़ी बदनामी होगी और हमारे घर के रिश्ते खराब होंगे। सलती हूँ, अब तेरे मेहमान चले जाए तब ही तेरे घर आऊंगी। इतना सुनते ही अमन की हिम्मत बढ़ गई और उसने सुप्रिया को बोला, देखा भाभी जी, अमन तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ऐसे बात करो। सुप्रिया ने कहा, अरे आप तो बुरा मान गई, मेरा मतलब मेरी आदरणीय झांसी की रानी भाभी जी, उसको कोई परेशानी नहीं, तो आप क्यों पड़ रही हैं झमेले में? और हाँ, घर में किसी को बताया तो आपके लिए ही मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं और घर वालों को तो पता है कि मैं ऐसा कुछ करना तो दूर उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। तो प्रिया ने कहा, अच्छा तब तुम मेरा ये थप्पड़ भी याद रखना, तुमने अब भूल कर भी कभी गलत तरीके से मुझे छुआ या कोई टीका कसी की तो फिर ये थप्पड़ मैं तुम्हें सबके सामने मारूंगी। आई बात समझ में तो अच्छा होगा, तुम अपनी हद में रहना, रिश्ते के लिहाज को मेरी कमजोरी समझने की भूल मत करना। कहकर सुप्रिया वहां से अपने कमरे में चली गई और सोच में पड़ गई कि अब क्या करे, क्योंकि बिना सबूत के उसकी बात मानेगा कौन। लेकिन अमन कहाँ सुधरने वाला था, उसका अब हर रोज का काम हो गया था। कभी प्यार सुने तो कभी हंसी मजाक के नाम पर सुप्रिया के साथ अभद्र व्यवहार करने लगा। एक दिन रात में सुप्रिया किचन में पानी पीने के लिए लेने गई, तभी अचानक सुबके से पीछे से आकर के अमन ने सुप्रिया के कमर पर हाथ रखते हुए बोला, आइए मैं पिलाता हूँ पानी, प्यास भी बुझ जाएगी। आज सुप्रिया के बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी थी। उसने पलटकर फिर जोरदार कई तमाचे सटाक सटाक दे मारा और बोली, अब बुझ गई प्यास। इतने में सभी वहां इकट्ठे हो गए। सब ने दोनों को रसोई में साथ देखा तो मयंक ने कहा, सुप्रिया क्या हुआ? आप सब ये सवाल अमन से पूछिए, बताओ अमन क्या हुआ? तो अमन अपनी माँ से अपना गाल सहलाते हुए बोला, माँ मौसी देखो ना, भाभी को मुझसे क्या परेशानी है। मैं पानी पीने आया तो इन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। अच्छा मयंक, इसने मुझे गलत तरीके से छुआ इसलिए मैंने अमन को थप्पड़ मारा। ये सिर्फ शरीफ होने
दिखावा करता है आप सबके सामने। फिर उसने अपने और सानू के साथ हुई सारी बात बताई। गुस्से में मयंक बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अमन, मेरे ही घर में रह के मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी करने की। तब तक बीच में मौसी जी गुस्से में सुप्रिया पर बरस पड़ी। मिल तेरे कलेजे को ठंडक, दोनों भाइयों में झगड़ा लगा के मैं तो पहले ही दिन समझ गई थी कि तुझे हमारा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। सबको अपने जैसा समझ रखा है क्या? हम संस्कारी परिवार से हैं, हमने अपने बच्चों को संस्कार दिए हैं, तेरे माँ बाप जैसे नहीं। बेटी लिव इन रिलेशन शिप में रहे और खुद की मर्जी से कोर्ट मैरिज कर ले। पता नहीं कितने लड़कों के साथ क्या किया होगा। वो तो हमारा मयंक था जिसने तुम्हें अपना लिया। तुम क्यों चुप हो जीजी? कुछ बोलो अपनी बहू को कि अमन ऐसा नहीं कर सकता। तुम तो बचपन से जानती हो अमन को। हाँ जानती तो हूँ राजेश्वरी, लेकिन मैं अपनी बहू को भी जानती हूँ। वो बिना वजह इतना बड़ा इल्जाम तो नहीं लगाएगी। कुछ तो जरूर है जो हम सब ने नहीं देख पाए। अच्छा तो तुम भी अपनी बहू की तरफ हो गई। अब बस मौसी जी, बहुत बोल लिया आप, रुकिए। और सुप्रिया ने सुपके लगाए गए घर के कैमरे की रिकॉर्डिंग टीवी पर चला दी, जिसमें अमन की सारी हरकतें साफ दिख रही थी। अब कहिए किसके अंदर कितने संस्कार हैं और किसने किसकी परवरिश कैसे की है। अमन की हरकतों को देख के ही मैंने घर में कैमरे लगा दिए थे। मौसी जी आप एक माँ होने से पहले एक औरत है और मैं आपकी बहू आपसे सच कह रही हूँ तो आप नहीं मान रही हैं। जरा सोचिए, जिन लड़कियों के पास सबूत ना हो वो कैसे साबित करेगी कि वो सच बोल रही है? क्योंकि हर बार हर बात का सबूत मौजूद हो ये तो जरूरी नहीं। उसकी गलत हरकतों अब सब शुरू कर दे। अपने बेटे को औरतों की इज्जत करना सिखाइए। मैं आज ही अभी इसकी शिकायत पुलिस में नहीं बेटा तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। बहुत बदनामी होगी, मैं समझा दूंगी। बल्कि अगर ऐसा दोबारा किया तो मैं खुद हो पुलिस को बता दूंगी, मौसी जी ने कहा। तभी मयंक ने कहा, वाह मौसी जी, आपने बिना सच जाने ही सुप्रिया को गलत साबित कर दिया और उसके चरित्र पर अंगुली उठा दी। और अब सुप्रिया से उम्मीद भी कर रही है कि वो माफ भी कर दे। नहीं, ये नहीं हो सकता। अमन को सजा तो भुगतनी होगी। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो। लो, मैं और अमन सुप्रिया से भी माफी मांग लेते हैं। कहते हुए दोनों लोग ने सुप्रिया के पैर पकड़ लिए। सुप्रिया और मयंक मौसी जी को ऐसा व्यवहार करते देखकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तब सुप्रिया ने कहा, ठीक है मौसी जी, आपके कहने पर मैं अमन को छोड़ तो रही हूँ, लेकिन आपसे उम्मीद करूंगी कि आगे से आप अमन पर आंख बंद करके भरोसा तो नहीं करेगी और ना ही अमन कभी ऐसी गलती करेगा। मयंक ने कहा, मौसी जी, लेकिन सजा तो मिलेगी अमन को। पुलिस में ना सही, लेकिन अब आप लोग यहाँ नहीं रह सकते। सुबह ही आपको ये घर छोड़कर जाना होगा। और अमन, तुम्हारे लिए आखिरी चेतावनी, आज तो हम लोग तुमको मौसी जी के कारण छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर अब भविष्य में भूलकर भी कभी किसी भी लड़की के साथ गलत व्यवहार किया तो तुम्हारे खिलाफ सबसे पहले गवाह हम दोनों होंगे। आइंदा
अपनी शक्ल हमें कभी मत दिखाना। दोस्तों, हर महिला या लड़की को कभी ना कभी जिंदगी में इस तरह के अपराध का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन बहुत ही कम समस्या की रिपोर्ट पुलिस में हो पाती है। इस तरह के अपराधियों को सबक सिखाने के लिए सबसे पहले इनका बहिष्कार परिवार वालों द्वारा किया जाना चाहिए, फिर समाज द्वारा, और हमें अपनी बेटियों को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि ऐसे लोगों का डट के सामना कर सके और निसंकोच अपने परिवार को बता सके और बेटों को नारी का सम्मान करना सीखना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी